रोम, इतालवी और लैटिन रोमा इटली की राजधानी। ये लाजियो क्षेत्र की राजधानी रोम के मेट्रोपॉलिटन सिटी का केंद्र कम्यून दी रोमा कैपिटल नाम के एक विशेष कम्यून भी है। 1285 वर्ग किलोमीटर 496.1 वर्ग मील में 2860,009 निवासियों के साथ रोम देश का सबसे अधिक आबादी वाला कम्यून और शहर की सीमा के भीतर आबादी के हिसाब से यूरोपीय संघ में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 4,355,725 निवासियों की आबादी वाला रोम का मेट्रोपॉलिटन शहर इटली का सबसे अधिक आबादी वाला महानगर। इसका महानगरीय क्षेत्र इटली में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। रोम इटालियन प्रायद्वीप के मध्य पश्चिमी भाग में लाजियो लैटियम तिबर के तट पर। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश रोम की शहर की सीमाओं के अंदर एक स्वतंत्र देश है, जो एक शहर के भीतर एक देश का एकमात्र मौजूदा उदाहरण है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण रोम को अक्सर 7 पहाड़ियों का शहर और अनंत शहर भी कहा जाता है। रोम को आमतौर पर पश्चिमी सभ्यता और ईसाई संस्कृति कैथोलिक चर्च का केंद्र। रोम का इतिहास 28 शताब्दियों तक फैला है, जबकि रोमन पौराणिक कथाओं में रोम की स्थापना लगभग 753 बीसी की बताई गई है। ये स्थान बहुत लंबे समय से बसा हुआ है, जिससे ये लगभग 3 सहस्राब्दियों तक एक प्रमुख मानव बस्ती और यूरोप में सबसे पुराने लगातार कब्जे वाले शहरों में से एक बन गया है। शहर की शुरुआती आबादी लैटिन, इट्रस्केन और सबाइन के मिश्रण से उत्पन्न हुई थी। अंततः शहर क्रमिक रूप से रोमन साम्राज्य, रोमन गणराज्य और रोमन साम्राज्य की राजधानी बन गया और कई लोगों द्वारा इसे पहला शाही शहर और महानगर माना जाता है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन कवि टिबुलस द्वारा इसे पहली बार द इटर्नल सिटी लैटिन अर्ब्स एटर्ना इटालियन ला सिट्टा एटर्ना कहा गया था और इस अभिव्यक्ति को ओविड, वर्जिल और लिवी ने भी अपनाया था। रोम को कैपुट मुंडी विश्व की राजधानी भी कहा जाता है। पश्चिम में साम्राज्य के पतन के बाद, जिसने मध्य युग की शुरुआत को चिन्हित किया, रोम धीरे धीरे पोपशाही के राजनीतिक नियंत्रण में आ गया और 8वीं शताब्दी में ये पोप राज्यों की राजधानी बन गया, जो 1870 तक चला। पुनर्जागरण के साथ शुरुआत करते हुए निकोलस वी 1447-1455 के बाद से लगभग सभी पोप ने 400 वर्षों में एक सुसंगत वास्तुशिल्प और शहरी कार्यक्रम चलाया, जिसका उद्देश्य शहर को दुनिया का कलात्मक और सांस्कृतिक केंद्र बनाना था। इस तरह रोम पहले पुनर्जागरण के प्रमुख केंद्रों में से एक बन गया और फिर बारोक शैली और नियोक्लासिसिज्म दोनों का जन्मस्थान बन गया। प्रसिद्ध कलाकारों, चित्रकारों, मूर्तिकारों और वास्तुकारों ने रोम को अपनी गतिविधि का केंद्र बनाया और पूरे शहर में उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण किया। 1871 में रोम इटली साम्राज्य की राजधानी बन गया, जो 1946 में इतालवी गणराज्य बन गया। 2019 में 8.6 मिलियन पर्यटकों के साथ रोम दुनिया का 14वां सबसे अधिक दौरा किया जाने वाला शहर था। यूरोपीय संघ में तीसरा सबसे अधिक दौरा किया जाने वाला शहर और इटली में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल था। इसका ऐतिहासिक केंद्र यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। 1960 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान शहर रोम संयुक्त राष्ट्र की कई विशिष्ट एजेंसियों का केंद्र भी है, जैसे कि खाद्य और कृषि संगठन FAO, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष विकास IFAD। ये शहर भूमध्य सागरीय संघ की संसदीय सभा के सचिवालय UFM के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों जैसे ENI, ENEL, TIM, लियोनार्डो और BNL जैसे बैंकों के मुख्यालय की भी मेजबानी करता है। कई कंपनियां रोम के EUR व्यापारिक जिले में स्थित हैं, जैसे कि पलाजो डेला सिविल्टा इटालियाना में स्थित लग्जरी फैशन हाउस फैंडी। शहर में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की उपस्थिति ने रोम को फैशन और डिजाइन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है और सिनेसिटा स्टूडियो कई अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्मों का सेट रहा है। जगह रोम मध्य इटली के लाजियो क्षेत्र में तिबर इतालवी टेवरे नदी पर है। मूल बस्ती उन पहाड़ियों पर विकसित हुई जो तिबर द्वीप के बगल में एक घाट पर स्थित थी, जो इस क्षेत्र में नदी का एकमात्र प्राकृतिक घाट है। राजाओं का रोम 7 पहाड़ियों पर बनाया गया था: एवेंटाइन हिल, सीलियन हिल, कैपिटोलिन हिल, एस्क्विलिन हिल, पैलेटाइन हिल, क्विरिनल हिल और विमिनल हिल। आधुनिक रोम को एक अन्य नदी एनी ने भी पार करती है, जो ऐतिहासिक केंद्र के उत्तर में तिबर में बहती है। हालांकि शहर का केंद्र टायरानियन सागर से लगभग 24 किलोमीटर 15 मील अंतर्देशीय है। शहर का क्षेत्र तट तक फैला हुआ है, जहां ओस्टिया का दक्षिण पश्चिमी जिला स्थित है। रोम के मध्य भाग की ऊंचाई समुद्र तल से 13 मीटर 43 फीट पेंथियन के आधार पर से लेकर समुद्र तल से 139 मीटर 456 फीट मोटे मारियो के शिखर तक है।
रोम का कॉम्यून लगभग 1285 किलोमीटर 496 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल को कवर करता है, जिसमें कई हरे क्षेत्र भी शामिल हैं। पार्क और उद्यान सार्वजनिक पार्क और प्रकृति भंडार रोम के एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं और यह शहर यूरोपीय राजधानियों के बीच हरित क्षेत्र के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। इस हरे भरे स्थान का सबसे उल्लेखनीय हिस्सा इतालवी अभिजात वर्ग द्वारा बनाए गए बड़ी संख्या में विला और प्राकृतिक उद्यानों द्वारा दर्शाया गया है, जबकि विला के आसपास के अधिकांश पार्क 19वीं सदी के अंत में भवन निर्माण में आई तेजी के दौरान नष्ट हो गए थे। उनमें से कुछ बचे हुए हैं। इनमें से सबसे उल्लेखनीय है विला बोर्गीस, विला एडा और विला डोरिया पैम्फिली। विला डोरिया पैम्फिली जियानिकोलो पहाड़ी के पश्चिम में है, जिसमें लगभग 1.8 किलोमीटर 0.7 वर्ग मील शामिल है। विला स्कियारा पहाड़ी पर है, जिसमें बच्चों के लिए खेल के मैदान और छायादार पैदल चलने के क्षेत्र हैं। ट्रेस्टीवेर के नजदीकी क्षेत्र में ऑटो बोटेनिको बोटेनिकल गार्डन एक ठंडा और छायादार हरा स्थान है। पुराना रोमन हिप्पोड्रोम सकस मैक्सिमस एक और बड़ा हरा भरा स्थान है। इसमें कुछ पेड़ हैं, लेकिन पैलेटिन और रोज गार्डन रोसेटो कम्यूनल इस पर ध्यान नहीं देते हैं। पास में ही हरा भरा विला सेलिमोंटाना है, जो काराकोला के स्नानघरों के आसपास के बगीचों के करीब है। विला बोर्गीस उद्यान रोम में सबसे प्रसिद्ध बड़ा हरा भरा स्थान है, जिसके छायादार रास्तों के बीच प्रसिद्ध कला दीर्घाएं हैं। पियाजा डेल पोपोलो और स्पेनिश स्टेप्स की ओर देखने पर पिंसियो और विला मेडिसी के बगीचे हैं। ओस्टिया के पास कैस्टेलफ्यूसानो में एक उल्लेखनीय देवदार की लकड़ी भी है। रोम में हाल ही के कई क्षेत्रीय पार्क भी हैं, जिनमें पिनेटो क्षेत्रीय पार्क और एपियनवे क्षेत्रीय पार्क शामिल हैं। मासिग्लियाना और तेनुता डी कैस्टेल पोर्जियानो में भी प्रकृति भंडार है।